नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहतरीन कॉमेडी। जी हाँ दोस्तों, जो कॉमेडी के आजकल बहुत ही वायरल हो रहा है वो है क्लासरूम की दादागिरी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दादागिरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों एक साथ। तो दोस्तों, बहुत ही इंजॉय आने वाला है। दोस्तों, उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तुम लेट कहाँ आए हो? काहे कि हम घर से लेट निकले हैं। घर से लेट क्यों निकला? क्योंकि लेट सो के उठे थे। काहे लेट सो के उठे थे? रात में लेट सोए थे इसीलिए। अरे रात में काहे लेट सोए थे? क्योंकि हम कल यहाँ से लेट गए थे। बकवास बंद कर। तो तुम शुरू करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे बकवास पसंद नहीं है। तो मत करो आप बकवास। मुझे समझ नहीं आता कि तुम स्कूल क्यों आते हो। ताकि आप लोगों को सैलरी टाइम पर मिलता रहे। बदतमीज कहेगा। चल चुपचाप जाके बैठ जा। अगर कल से लेट आया तो आपको मुर्गा बनाऊंगी। मैं शाकाहारी हूँ, मैं मुर्गा नहीं खाता, तो मुर्गा मत बनाइए। आप ऐसा कीजिए, छोले भटूरे बना लीजिएगा, मैं खा लूंगा। बदतमीज कहेगा, हरामी। मैडम जी बहुत हरामी है, आप काहे इससे पंगा लेते हो? तू इसको समझा दे कि क्लास में टीचर से प्यार से बात करते हैं। जी मैडम, अभी समझा देता हूँ। अरे समोखन, क्लास में टीचर से प्यार से बात करना चाहिए, ठीक है? समझ गया ना? जी समझ गया। मैम जी। अरे अब क्या हो गया तुझको? आई लव यू मैम। क्या? मैं अभी प्रिंसिपल को बुला के लाती हूँ। तुम बदतमीजी करते हो हमारे साथ। कमरिया 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 कोरेला पालो पलोली पोला गेलू। कमरिया कोरेला पालो पलोली पोला गेलू। कमरिया कोरेला पालो पलोली पोला गेलू। कौन क्या रे लंठाई? ये मैडम की लंठाई कौन किया रे? लंठाई करोगे तुम लोग? तू क्या था रे लंठाई? नहीं जी। नहीं तू क्या था? नहीं जी। कहाँ से रखे हो तुम लोग स्कूल को? अरे तुम लोग मैडम से लंठाई करोगे? हम मर गए का? सर जी, वो जो टोपी पहना है ना, वही बदतमीजी किया है हमारे साथ। बहुत बदतमीज लड़का है। चल खड़ा हो समोखन, पढ़ता लिखता तो है नहीं। जी हम तो बैठकर पढ़ रहे थे, हम कुछ नहीं किए हैं। और मैडम के साथ तो बदतमीजी भी करता है। नहीं जी, हम तो ऐसा है ही नहीं। अच्छा तो तुम ऐसा करो, है हमको कहानी सुना दो तो हम तुमका बैठा देंगे। देखते हैं कितना पढ़ते हो तुम। जी आप बताइए जी, हम सबकी कहानियां जानते हैं, स्कूल में पूरे क्लास में सबकी कहानियां जानते हैं। बताइए किसकी सुना दे। अबे तू ऐसा कर, हमको लालची कुत्ता का कहानी सुना दे। ग्रीडी डॉग जी। हिंदी तो तेरे को सही से आती नहीं है और अंग्रेजी में मुंह मारने लगा है कुत्तों की तरह। कोई नहीं जी, मैं सुनाता हूँ। सुनो। मास्टर जी, एक कुत्ता था और उसको भूख लगी। कुत्ता नॉन वेजिटेरियन था। फिर अंग्रेजी? मतलब जी वो मीट वगैरह खा लेता था, और झटका वटका और टंगरी उंगरी। टंगरी? मतलब जी लेग पीस वगैरह, लेग पीस। फिर अंग्रेजी? अंग्रेजी ना बोल, अंग्रेजी ना बोल। अब आगे सुना। फिर जी उसको भूख लग गया। फिर वो मीट की दुकान पर गया और उसने मीट की दुकान से चोरी करके एक लेग पीस उठा लिया, मतलब टंगरी। फिर कुत्ते ने सोचा लेग पीस तो उठा ही लिया हूँ और आसपास भीड़ भड़क्का बहुत है, शहर से बाहर जाके किसी नहर के किनारे बैठ के मजे लेकर खाऊंगा। जाते जाते कुत्ते ने ठेके से अधिया ले लिया। अधिया? ये अधिया कहाँ से आया? उसी ठेके से जी, जहाँ से आप छुट्टी होने के बाद लेते हैं। ठीक है, आगे सुनाओ। फिर कुत्ता नहर पे पहुंच गया। फिर उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो परछाई के पास भी एक लेग पीस और एक अधिया लिया हुआ था। वो कुत्ता लालच में आ गया। उसने सोचा कि इससे इसका अधिया और लेग पीस छीन लेता हूँ और फिर गर्लफ्रेंड को बुलाऊंगा और दोनों बैठ के मजे से खाएंगे और एंजॉय करेंगे। फिर वो परछाई पर भौंकने लगा और उसका अपना भी अधिया और लेग पीस पानी में गिर गया और कुत्ते का सारा मनोरंजन खराब हो गया। मनोरंजन खराब हो गया? हाँ जी। वाह रे वाह बेटा, तूने कहानी सुनाई नहीं है, तूने कहानी मेरे ऊपर छोड़ दिया है। चल अब ये भी बता दे, इससे क्या शिक्षा मिलती है? जी इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो चोरी का माल हो उसे जल्दी से जल्दी हजम कर लेना चाहिए, लंबे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कौन से किताब से पढ़ा है रे तू? जी ऑनलाइन पढ़े हैं जी, ऑनलाइन। चला मोनू तू खड़ा हो। जी हम बैठ जाएं।
नहीं नहीं, खड़े रहो, अभी तुमसे एक सवाल और पूछेंगे, फिर बैठना तुम। सारा सवाल हमसे ही पूछ लो, हम ही यहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट लगते हैं। क्या बोला? जी कुछ नहीं, खड़े हैं जी। हाँ खड़े रहो चुपचाप। मोनू तुम मुझे फीस माफी की अर्जी सुना। मास्टर जी फीस माफी की अर्जी? हाँ हाँ, फीस माफी की अर्जी। जी आधी फीस माफी की कि पूरी फीस माफी की? अबे तू जो मर्जी सुना, मगर अर्जी सुना, अर्जी। सुना देता हूँ जी। सेवा में कोमा, शाबाश। नीचे वाली लाइन में फिर कोमा, उसके नीचे वाली लाइन में फिर कोमा, और उसके नीचे वाली लाइन में एक डंडी, उसके बाद जी एक और कोमा, उसके बाद दो कोमे इकट्ठे, फिर एक डंडी, दो डंडी, फिर दो डंडी, फिर एक डंडी, फिर एक डंडी, फिर एक डंडी। आपका आज्ञाकारी कोमा, नाम मोनू डंडी, रोल नंबर 2 डंडी। बात सुन मेरी, ये सेवा के बाद कोमा डंडी डंडी कोमा आ जा रहा है, बीच वाला मटेरियल कहाँ गया बोल? सर अभी तो मैं सिर्फ कोमा डंडी ही याद किया हूँ, मेरे पास टाइम कम था इसलिए अभी सिर्फ कोमा डंडी ही याद किया हूँ। चल मोनू तू बैठ जा, मैं कल दोबारा से तेरे से सुनूंगा, पूरा टाइम लेकर याद कर लेना, ठीक है? जी सर। ठीक है बैठ जा। समोखन चल तू अब ये फीस माफी की अर्जी सुना दे, लेकिन ध्यान रहे डंडी और कोमा को छोड़ के तेरे को बीच का सारा मटेरियल सुनाना पड़ेगा, तब मैं तेरे को बैठने दूंगा, ठीक है? ठीक है जी, सुना देते हैं। ठीक है सुना। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जूनियर हाई स्कूल। विषय फीस माफी की अर्जी। महोदय जी, निवेदन है कि कल मैं घर से फीस के लिए 1000 रुपए लेकर आ रहा था, परंतु रास्ते में गर्लफ्रेंड मिल गई और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में उसे फिल्म दिखाने ले जाना पड़ा। वहाँ 1000 रुपए खर्च हो गया और वहीं मैंने देखा कि आप भी पूजा मैडम के साथ बैठे हैं और अपने हाथ से पॉपकॉर्न खिला रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं, जिसका वीडियो मैंने बना लिया है। आगे आप खुद ही समझदार हैं और शादीशुदा भी हैं। और बता दूं कि अभी तक मैंने किसी को अपने व्हाट्सएप पर शेयर नहीं किया है। मेरी फीस माफ या आपका पर्दाफाश। आपका आज्ञाकारी छात्र समोकन चोर कच्चा फोर। ठीक है बैठ जाओ, हमारा फोन आराम जा रहे हैं, ठीक है बैठ जाओ। बहुत अच्छा लड़का हो तुम, कुछ नहीं बताओगे कहीं पे, कहीं तुमको व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करना है, चुपचाप उसको डिलीट कर देना है। अब मास्टर आ गए, हिंदी वाले मास्टर आ रहे हैं, शांत हो जाओ। भाई एक पेन दे दे यार। चल 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 आगे बढ़, मेरे पास नहीं है। मोटा साला। ए परी, एक पेन दे दे यार। एक ही चाहिए। बकवास क्यों कर रहा है? पढ़ने देना मुझे। ए गीता, एक पेंसिल दे दे यार। नहीं है मेरे पास। अच्छा रबड़ दे दे। कटर दे दे। नहीं है मेरे पास। अच्छा फुट्टा ही दे दे। कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे को पढ़ने दे, ठीक है? और जब तेरे पास कुछ नहीं है तो स्कूल में क्या करने आई है? जा अपने भैंसों को नहला और तेल लगा। ए रिंकिया, एक गोला प्रकार देना। नहीं है मेरे पास। अच्छा तो ऐसा कर, लंगड़ा प्रकार दे दे, एक ही तो गोला बनाना है। नहीं है मेरे पास, मैं बोली नहीं मेरे पास नहीं है। तो नहीं देगी गोला बनाने के लिए? तो गोला बनाने के लिए नहीं देगी? चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। ही हंस देले रिंकिया के पापा ही हंस देले। रिंकिया के पापा ही हंस देले। अरे तोतले, रबड़ गिट्टी देना, मिटकालना है। लेता तो तू है ही नहीं, मिटकाएगा का? तू देना यार, रबड़ गिट्टी मिटकालना है। मैं खुद थूथ के मिटाता हूँ, तुम्हें कहाँ से मिलना, मैं मिट्टी दे दूँ। अबे आराम से बोल, तेरा थूत मेरे ऊपर पड़ रहा है। जब तेरा थूत खत्म हो जाएगा तब तू कहाँ से मिटकाएगा बे? मेरा तापी दे, कहाँ ले जा रहा है? ओ समोखन, आके सीट पर बैठ जा, वरना तेरा नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगा, फिर तेरी बहुत अच्छी तरह तुड़ाई होगी। और ये लड़कियां इतनी देर से बातें कर रही हैं, तुझे ये नहीं दिख रही हैं? मैं ही दिख रहा हूँ तुझे बात करते हुए।
लड़कियों का तो टर टर करना आदत होता है, यही तो इनकी निशानी होती है, तभी तो पता लगता है कि ये लड़कियां हैं। पानी पीने जाऊं मैं? नहीं, कहीं नहीं जाना, चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख दूंगा, फिर डंडे पड़ेंगे तुम्हें। हे पप्पू, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ यार, तू जा, तुझे किसने रोका है? अपना ही मॉनिटर समझ, पानी पी, बोतल भर, डब्बा भर, लैट्रिन की कैनी भर, जो तुम्हारा मन करे वो सब कर, मेरे बाप का क्या जाता है। मैं भी जाऊं पप्पू? हाँ, तू भी जा। मैं तो कहता हूँ मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, ताकि कोई स्टूडेंट तुम्हें रास्ते में छेड़ ना सके। वैसे मॉनिटर बन के आज तक किसी का क्या भला हुआ? चलो। चलो। मेरी कॉपी खत्म हो गई है, किसी के पास एक्स्ट्रा कॉपी हो तो मेरे को दे दो। लो लो, मेरी ले लो, ले मेरी कॉपी ले 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 लो। ले। मेरी ले लो, मेरा तो पहले से ही पूरा का पूरा खाली है। गंदे शक्ल वालों की कॉपी भी गंदी होती है। ये लो मेरी कॉपी ले लो। क्यों इन गरीबों के मुंह लग रही हो? ये लो मेरी कॉपी ले लो। मेरे पास 2-3 कलर की कॉपियां हैं, इनमें से कोई भी ले लो। अगर फिर भी कम पड़ जाए तो ये लो मेरे फेफड़े पे लिख लो। गुड मॉर्निंग सर। खड़े हो जाओ सारे, खड़े हो। तुम लोगों को बैठने को किसने बोला है? जो 2-4 पीछे ये बैठे हैं, उठ क्यों नहीं रहे हैं? ये चुम्बक पे बैठे हैं क्या? जब तक तुम लोगों को आगे से बैठने को ना बोला जाए तब तक बैठना नहीं है। मास्टर जी, हम लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने का जितना भी एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से गुड मॉर्निंग बोल के साथ ही साथ बैठ जाओ, क्योंकि ज्यादा इज्जत देना मास्टरों को ठीक नहीं होती। जितनी देर बैठने को ना कहा जाए उतनी देर बैठना नहीं है, ठीक है? चलो बैठ जाओ। और ये बताओ कि तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इतनी ज्यादा आवाज आ रही है तुम्हारी क्लास से, खास करके तेरी और तेरी। मास्टर जी, ये लड़कियां बात कर रही थी, ये दोनों कर रही थी बात। लड़कियां हमेशा बात करती हैं। नो कंट्रोल, योर माउथ ब्रेक फेल। कोई समझ नहीं है। सॉरी सर। मेरी भी 2 बेटियां हैं और दोनों लड़कियां हैं, बहुत अच्छी और समझदार हैं। दोनों बीए पास हैं, स्मार्ट हैं, गुणी हैं और बोलती बहुत कम हैं। तो मास्टर जी हमको क्यों बता रहे हो? हमने कौन से उनसे शादी करना है? बकवास मत कर तू समोखन। मे आई गो टू टॉयलेट? हिंदी की क्लास है, हिंदी की। हिंदी में बोलो बेटा, हिंदी में, हिंदी। सर जी, मूतने जाऊं? टीचर से ऐसे बात करते हैं? बदतमीज कहीं का। चुपचाप बैठ जा, तेरे को कहीं नहीं जाना है। मैं सर हिंदी में बोल बेटा, हिंदी की क्लास है। अंदर आ जाओ सर, आ जा। और ये बता लेट क्यों आया है? सर जी आज नहा के आया हूँ। नहा के आया है तो कोई एहसान कर दिया है मेरे ऊपर? जा बैठ जा। चल खड़ा हो समोखन, आज कुछ सुनाएगा कि चुपचाप बैठा रहेगा अपनी सांसें बंद करके? खड़ा हो और प्यासा कौवा सुना, जो कल तेरे को लिखवाया था मैंने। सुना देते हैं जी। बहुत दिनों की बात है, बहुत ही ज्यादा दिनों की बात है, बहुत ही ज्यादा दिनों की बात है। अरे आगे भी सुनाएगा? बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है। एक काला कौवा था, वह बहुत ही काला था और वह बहुत ही प्यासा भी था। उसको प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए इधर उधर उड़ा, लेकिन उसे कहीं पानी ना मिला। फिर वो कहता क्या करूं? फिर वो पर्वत पर गया। फिर पर्वत में एक घड़ा मिला, पर उसमें पानी बहुत ही कम था। फिर वो कहता है क्या करूं? फिर उसने घड़े को धक्का मारकर तोड़ दिया और पानी नीचे गिर गया। कौवा ने पानी पी लिया और उड़ गया। उड़ते उड़ते काफी दूर उड़ गया और फिर कौवा को प्यास लग गया। फिर वो पानी ढूंढने गया, पर वहां पर घड़ा टूटा था और पानी भी सूख गया था। फिर कौवा बोला अब क्या करूं? फिर कौवा मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना की। फिर जब कौवा वापस आ रहा था तो उसे एक पानी का ट्यूबवेल दिखाई दिया। फिर ट्यूबवेल में पानी पीने लगा और पानी पीते पीते ट्यूबवेल में गिर गया। फिर वहां से एक बाबा गुजर रहा था। फिर बाबे ने उसे ट्यूबवेल से निकाला और बाबे ने पूछा बेटा क्या हुआ? और कौवे ने कहा जी मैं पानी पी रहा था और इसमें गिर गया। कौवा बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत था, लेकिन जब पानी में गिर गया तो उसका रंग उतर गया। तो कौवा बोला अब क्या करूं? कौवा बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए उसने कोई बहस नहीं की और उड़ गया। और कौवे ने पीछे से आवाज दी कि मैं आपके इलाके में आइंदा कभी भी पानी नहीं पीऊंगा।
और फिर कौवा उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गया और फिर उसे प्यास लग गया। बस बस रहने दे, अपने तरफ से ही बना के सुनाई जा रहा है। जा चुपचाप पीछे खड़ा हो जा। ओए, जो कल तेरे को क्वेश्चन लिखवाए थे, कॉपी लेके मेरे पास आ। अरे खड़ा हो, बैठने को किसने बोला तेरे को? नाम क्या है तेरा? विजय दीनानाथ चौहान। इसमें तो पप्पू लिखा है। जब लिखा ही है तो फिर पूछ के टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? चल छोड़, ये बता कि सरपंच का क्या मतलब होता है? सर प्रैक्टिकल करके बताऊं? चल बता। सर, सर का मतलब मुंडी, जैसे कि इसकी मुंडी। पंच, पंच मतलब घूसा। ये है इसका सर और ये है मेरा पंच। अब ये लो सरपंच। जा ब्लैक बोर्ड के पास चुपचाप तू खड़ा हो जा। ओए खड़ा हो जा। ये बता, जो हम लोगों के पास राशन कार्ड होते हैं उसको बीपीएल कार्ड कहते हैं, तो ये बता बीपीएल का मतलब क्या होता है? सर हमारे पास बीपीएल कार्ड नहीं है। सर मेरे पास है। चल छोड़, ये बता कि बीपीएल का मतलब क्या होता है? सर जी, बीपीएल का मतलब होता है भूखे प्यासे लोग। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके पास कार्ड है, उससे पूछ लीजिए। नहीं नहीं सर, मेरे पास नहीं है। सब नालायक हो, बैठ जाओ सारे। आजकल के बच्चे भी ना सारा दिन फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते रहते हैं। रिजल्ट देख लो अपना अपना, किसी के भी 40% से ऊपर नंबर नहीं आए हैं। सर पेपर बहुत ही हार्ड था। पेपर कितना भी हार्ड था, चाहे क्यों ना वो स्टील का हो, तुम्हें उसको कौन सा खाना था? तुम्हें पता है मेरे कभी भी 90% से नीचे नंबर आए ही नहीं हैं, और तुम लोगों को तो इतनी फैसिलिटी दी जाती है। हमारे टाइम में स्कूल जाने के लिए 20-20 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता था, और रास्ते में नदियाँ, नाले, झरने, पहाड़, घोड़ा, खच्चर, हाथी, घोड़ा, बकरी, भेड़, गोबर और पता नहीं कैसी कैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, फिर भी हम इतनी मेहनत करते थे। अच्छा, तुम लोग एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? सर जी 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं रोजे। तुम लोगों को पता है मैं 24-24 घंटे पढ़ता था। तो सर टट्टी कब जाते थे? बकवास मत कर तू समोखन। अरे तुम लोग इधर आके बैठे हो, तुम्हें बैठने को किसने बोला है? हैं?